नमस्कार किसान साथियों, कैसे हो सब। आप सबका स्वागत है निसार इंडियन यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, पीछे क्या है, मैंने क्या बताया है, किस चीज की मैंने तैयारी की है, क्या अपने जैसे प्रोजेक्ट आगे होने वाले हैं। मैंने नेपियर लगाया है, मैं बता दूं आपको। उससे पहले मैं आपको जो फेंसिंग है, तारबंदी है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। यानी तारबंदी है वो कम से कम कीमत में और मजबूत से मजबूत है, कैसे कर सकते हो। मैं लेके आया हूँ, वो कितने पैसे के लेके आया, कैसी तारबंदी है और कैसे मैंने इसको लगाया है बढ़िया तरीके से। और इसके अंदर नेपियर लगाया है, वो नेपियर कहाँ से लेके आया, कैसे मैंने लगाया, क्या कलम इसकी तैयार की है, इसके बाद में कैसे सेट बनेगा। यानी एनएलएम में यानी पूरा प्रोजेक्ट है वो A to Z है, वो पूरा अपने अब धरातल पर होने वाला है। लेकिन सबसे पहले अपने आज फेंसिंग की बात करेंगे, तारबंदी जिसको बोलते हैं। ये सबसे पहला काम होता है। कहीं भी आप कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करो तो सबसे पहला काम यही होता है कि आप फेंसिंग कैसे करते हो, तारबंदी कैसे करते हो। जितनी जगह आपकी प्रोजेक्ट पर मौजूद है उस पूरी जगह को आपको तारबंदी है वो करनी जरूरी है। किस तरीके से कर सकते हो, दो तरीके हैं। एक तो आप पट्टी लगा के, जोधपुरी पट्टी है, ये पट्टी जहां मिलती है वो भी लगा सकते हो। दूसरा, सीमेंट के कंक्रीट के पिलर आते हैं, वो भी लगा सकते हो आप। तीसरा, जीआई इंगल आती है, वो भी मैं दिखाऊंगा। मैंने जीआई इंगल लगाई है और जमीन के अंदर कैसे कंक्रीट मैंने यूज की है, कैसे मैंने तारबंदी की है, पूरी आपको दिखाने वाला हूँ। क्या भाव आया, यानी कितनी मेरे को रेट लगी इसकी तारबंदी की, वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अपना वीडियो वो शुरू करते हैं। आप सभी अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पानी लग रहा है दोस्तों, मैंने जो लगाया 2-3 दिन हो गए आज ये नेपियर लगाए हुए। लेकिन इसके बारे में हमें आगे बात करेंगे। सबसे पहले अपने फेंसिंग की बात करेंगे, ठीक है, तारबंदी की बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो वायर है वो मैं लेके आया हूँ। इसके अंदर ये 3 इंची गैप है, जो अंदर गैप होता है 3 इंची भी है, 4 इंची की भी आती है और 3 इंची गैप की भी आती है, ठीक है। ये मैं लेके पूरी, वो पीछे पुरानी लगी हुई है जो पहले से मेरे पास मौजूद थी, जो जीआई जाली बोलते हैं वो है, वो भी मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा। तो दोस्तों, इसकी बात कर रहा था मैं, जो इंगल है इसकी बात कर रहा था मैं। देखो, ये जीआई इंगल है पूरी तरीके से। और मैंने क्या किया इसके अंदर, मैं आपको तरीका बताऊं। इसके अंदर मैंने जो अपने बोरिंग आती है ना, बोरिंग करते हैं जिसे बोकी बोलते हैं, तो आप उससे भी कर सकते हो, या फिर अपने हाथ से भी है ना, 1.5-2 फुट का गड्ढा करके गोल, और उसके अंदर जो कंक्रीट सीमेंट का जो मटेरियल आता है, इंगल उसके अंदर खड़ी करके वो कंक्रीट का माल है वो इसके अंदर भर दो, तो ये एक फर्मा बन जाएगा। भविष्य में आप इस इंगल को कभी काम में लोगे तो जैसे ही अंदर से निकालोगे तो ये पूरी तरह से वो पूरा पिलर बना हुआ निकलेगा अंदर से, और इसको उखाड़ के आप कहीं भी लगा सकते हो। ये देखो, मैं ये 40 इंगल लेके आया था और ये पट्टियां तो पहले से लगी हुई, मैंने निकाली नहीं है। पट्टियां पहले से लगी हुई थी जो मैंने निकाली नहीं है। पट्टियां आज भी मौजूद है ताकि स्पॉट है वो बना रहे। देखो, ये पट्टियां जमीन में चली गई, 6 फीट लंबी थी, तो 2 फीट जमीन के अंदर है, तो ये 4 फीट ऊपर रह गई। लेकिन ये ज्वाली लेके आए हूं, ये 5 फुट की है दोस्तों, ठीक है ना। और इसके ऊपर ये कांटे भी लगे हुए हैं, ये इस तरीके के देखो कांटे हैं, तो इसकी वजह से कोई ऊपर से भी कूदना चाहे तो नहीं कूद सकता। और 3 मैंने क्या है कि इसमें जो कांटे वाले तार है वो लगाए हैं इसके अंदर, 1, 2 और एक नीचे की तरफ लगाया है। एक नीचे की तरफ लगाओ, एक बीच में लगाओ और एक ऊपर की तरफ है, स्पॉट है वो लगा हुआ, ठीक है। ये मैं लेके आया दोस्तों 71 रुपए किलो मेरे को लगी है। तो ये 50 फीट की जाली आपको मुश्किल से मानो 2200 या 2300 रुपए में आपको 50 फीट लंबी जाली है वो मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद में बात करें अपने इंगल की। ये जीआई इंगल है दोस्तों, ठीक है ना, जो सेकंड हैंड इंगल आती है। जीआई का फायदा ये है दोस्तों कि इसमें जंग नहीं लगता। ये जाली भी जीआई की है और ये चैनल भी जीआई है, इसमें जंग नहीं लगता है। तो ये मेरे को लगी, ये सेकंड हैंड है क्योंकि इसमें जंग तो लगना नहीं है, फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड एक ही बात है। तो ये मैं लेके आया दोस्तों, मेरे को लगी है 62 रुपए केजी, यानी 62 रुपए किलो है, 62 रुपए किलो ये जीआई इंगल है मेरे को लगी। तो ये मानो कि लगभग ये 7.5 फीट है, तो 7.5 फीट के अंदर लगभग 1.5 फीट है वो जमीन के अंदर डाल दिया है, और ऊपर 5 फीट है वो रह गई है। तो 5 फीट की जाली है वो आसानी से इसके ऊपर आ गई है। तो कुछ इंगल मेरे पास बच गई थी, तो नेपियर की कलम वो मैं आगे बताऊंगा आपको, मैंने कैसे लगाया है, क्या तरीका अपनाया है, पूरी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो इंगल जाली है, अच्छा, ये तो चारों तरफ की फेंसिंग हो गई। आप जमीन के अंदर जीआई जो जाली इंगल, इसको कंक्रीट लगा। इसके बाद में का तरीका भी आपको बताता हूँ।
एक जाली आती है, लोहे की बनी हुई जाली आती है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जाली है दोस्तों, जो पूरी तरह लोहे की। तो आप लेके आओ ना, उसको ये बोल देना कि सर मेरे को वेल्डिंग वाली जाली चाहिए, नहीं जिस पर मैं वेल्डिंग कर सकूं वो जाली चाहिए। तो आपका कितना भी बड़ा गेट हो, ये देखो मैंने लगभग 17 फीट चौड़ा गेट है वो इसके अंदर रखा है। ये बीच में तो ऐसे ही लगा रखी है स्पोर्ट के लिए एंगल। 17 फीट चौड़ा गेट मैंने रखा है। तो इसमें क्या करूंगा, अभी जाली लेके आ गए ना, इसमें एक 600 ग्राम फुट के अंदर वजन वाली एक पाइप आती है लोहे की, वो लाके इसके ऊपर बेल्ट करूंगा पूरा, ठीक है ना। चारों तरफ बेल्ट करके बीच में स्पोर्ट देके, और इसी का मैं गेट बनाने वाला हूँ, यानी 2 in 1 फायदा। ये मुश्किल से 4-5 हजार रुपए में, ये मानो कि आप 17 फीट चौड़ा लंबा गेट है वो आराम से बन जाएगा। और आप वो गेट लेके आओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये 17 फीट है, तो ये गेट आप कभी कभी काम में लो, ठीक है। बाकी आप साइड में थोड़ी खिड़की, ये छोटी खिड़की रख दी, ठीक है। अभी तो मैं एक बार ये जाली लेके आया हूं, तो अभी गेट वगैरह कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये अभी इसी को काम में ले रहे हैं। ये परमानेंट आप बंद रखो गेट को, जब आपको जरूरत हो तभी खोलो आप, ठीक है ना, इतने बंद रखो आप। और जब आपको आना जाना हो डेली, तो आप खिड़की से आ जा सकते हैं। और नेपियर की बात करें दोस्तों, तो मैंने तैयारी इसलिए की है कि आगे अपने शेड का काम होने वाला है, शेड का कंस्ट्रक्शन होने वाला है। तो और बकरियां जब भी खरीद के लेके आए, तो उनके लिए अहरा चारा है वो पहले से मौजूद हो, तो लाते ही आपका फ्री का चारा है वो शुरू हो जाए। तो ये लगभग 50 से 60 दिन लेगा टाइम बनने के अंदर। तो इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा डिटेल से, क्योंकि नेपियर बहुत लोगों की चॉइस है कि सर नेपियर कैसे लगाएं, किस तरीके से इसका यूज करें, कहाँ से लेके आए, सारी चीजें मैं इसके बारे में A to Z जानकारी आपको बताने वाला हूँ। तो कुछ पौधे लगे हुए थे जो मैंने रख लिए हैं, और अभी पानी है वो पूरी तरीके से चल रहा है दोस्तों। कुल मिला के पानी है वो ठीक है, मतलब नेपियर के योग्य है, पीने लायक भी है। ज्यादा निकालेंगे तो पानी खराब हो जाएगा, इसमें नमक फ्लोराइड की मात्रा आने लग जाएगी। तो ये मेरे एरिया में, यानी अपनी तहसील के अंदर मैंने पहली बार, यानी किसी ने पहली बार ये नेपियर लगाया, तो मैंने लगाया तहसील में। मेरे हिसाब से जिले में भी मैं यानी इक्के दुक्के किसानों में होऊंगा जो इसने नेपियर की टेस्टिंग की है। तो मैं ये चाहता हूं जो काम आपको बताऊं, यानी खारे से खारे पानी में भी आप नेपियर कैसे लगाओ, तो उसका यूज मैं पहले करूंगा, उसके बाद आपको पूरी डिटेल इसकी बताऊंगा। तो मुझे लगता है कामयाब हो जाएगा, मेरा पूरा अनुमान है कामयाब हो जाएगा। तो फेंसिंग वाली बात है दोस्तों, तो आप करो ना कभी भी, तो GI जाली लेके आना, ताकि उसकी लाइफ है वो 8-10 साल तक परमानेंट चलती रहे। और बीच में आप पट्टी लेके आओगे जोधपुरी, और कंक्रीट के पिलर लगाओगे, तो वो दोनों क्या है कि महंगे पड़ेंगे। पट्टी महंगी होगी, पूरे देश में मिलती नहीं है, इधर राजस्थान में आसानी से मिल जाती है, लेकिन और जगह नहीं मिलती है। लेकिन आप वो कंक्रीट वाले पिलर निकलवाओगे तो वो यूज एंड थ्रो है, कभी दोबारा काम में लोगे तो वो टूट जाएंगे। इससे अच्छा है कि ये आप कबाड़ी के पास चले जाओ, कबाड़ियों के पास ये GI एंगल है, ये मिल जाती है, ठीक है। तो आप बिना जॉइंट वाली लोगे एंगल, तो ये लगभग आपको ये मानो कि 10 रुपए महंगी पड़ेगी। और जो बीच में जॉइंट है, वेल्डिंग हुई हुई है, ये लोगे तो आपको लगभग 71 रुपए किलो, ये 61 रुपए किलो सॉरी, ये मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इससे सस्ती, और कभी भी निकालो आप इसको तो वैसे ही रहेंगी। और प्लस मैंने कंक्रीट के नीचे इसके अंदर पिलर भर दिए, फॉर्मेट भर दिया है, तो ये पूरा पिलर बन गया, कभी भी निकालो दूसरी जगह लगा दो, परमानेंट काम हो गया। पैसे निवेश करो तो ऐसा करो कि आपको दोबारा भी काम आए। ये नोजल वगैरह तो मैंने पहले क्या कि यहाँ पर प्याज की खेती की थी, डेमो लगाया था मैंने, पैसे खर्च किए थे प्याज के लिए। तो प्याज उग भी गया था अच्छी तरह से, पूरी तरह प्रफुल्लित हो गया, लेकिन पानी ज्यादा निकालने की वजह से पानी खराब था, खारा हो गया, नमक की परत बिछ गई, उसकी वजह से प्याज की फसल है वो नहीं हो पाई थी। लेकिन अब मैंने फिर से हिम्मत नहीं आ रही, तो मैंने इसी पहाड़ी में नेपियर की कोशिश है वो तैयार की है। इसके बारे में अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ नेपियर की। और उसके बाद में अपने शेड कैसे बनाएंगे उसके बारे में, यानी सारी चीजें वो बारीकी से अपने, जो भाई नया शेड बना रहा है बकरी पालन या भेड़ पालन के लिए, उनके लिए ये वीडियो की जो सीरीज शुरू हो रही है अपनी, आज इसका पहला वीडियो है। ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो इन वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा देखें और इसका फायदा उठाएं, क्योंकि ये कोई किताबी ज्ञान नहीं बता रहा हूं आपको, ये जो धरातल पर जो मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, वो चीजें आपको बताने वाला हूँ। देखो मैंने एक मतलब जो ये पाइप प्याज वाले पहले ही पड़े थे, उन्हीं को जोड़ के ये फुहारे वगैरह पहले से पड़े थे मेरे। 1 HP की मोटर है, इसमें 3 फुहारे आराम से चल जाते हैं, नोजल 3 चल जाते हैं, लेकिन मैं 2 चला रहा हूं ताकि काफी दूर तक का एरिया, 20-40 फीट एरिया है वो कवर हो जाए इसके अंदर। तो दोस्तों ये आज का वीडियो, और आपको मतलब बकरी पालन
धरातल पर किस चीज की जानकारी मतलब चाहिए, आप कमेंट कर सकते हो कि तारबंदी के बारे में आपको कोई जानकारी हो जो मैं नहीं बताया पाया हूं, तो वो आप जरूर बताएं। अच्छा, चारों कॉर्नर पर पिलर जरूर निकलवाना मजबूत है, ताकि आप तार खिंचाई करो तो उस समय पट्टी वगैरह, इंगल वगैरह वो उखड़ जाएंगी, ज्यादा मजबूत नहीं होती है कॉर्नर के ऊपर। तो मिट बजरी के आप पिलर निकलवा लो, ठीक है, जैसे हमने निकलवा रखे हैं चारों कोणों के ऊपर, तो वैसे ही आप निकलवा लो। तो इस तरीके से अपनी वीडियो चलते रहेंगे। अभी क्या है कि पिछले दिनों काफी टाइम मिल पाया था, ज्यादा व्यस्त थे काम के अंदर, लेकिन अभी क्या है कि पूरा सेटअप है, वो पूरी चीजें थोड़ी काबू में है, तो वीडियो अपने बनने शुरू हो गए। तो ये वीडियो आप कहां से देख रहे हो, कमेंट में जरूर वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं, जानकारी कैसी लगी ये भी बताएं, और क्या आपको ये नेपियर वाला अगला वीडियो है उसका इंतजार है, तो कमेंट में आप मेरे को जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने एनएलएम में किया तो कर दीजिए कि अपना कंस्ट्रक्शन है वो एनएलएम का शायद इस डिस्ट्रिक्ट का पहला ही कंस्ट्रक्शन होगा, चूरू डिस्ट्रिक्ट का। राजस्थान में मानो, राजस्थान में सबसे पहली फाइल है जो हमारी 2-3 लोगों की है, जो अभी साइड कंस्ट्रक्शन होगा। दिल्ली है फाइल, अभी शायद 5-7-10 दिन के अंदर कभी भी उसका जो सैंक्शन लेटर है वो आ जाएगा बैंक में, तो उसके बाद हम लोन जारी करवाएंगे, तो तुरंत कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा देंगे। मान के चलो कि अभी तो ये महीना तो खत्म हो गया है, तो मार्च में स्टार्टिंग में ही मानो अपना शेड का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले सारी डिटेल, सारी बारीकी आपको A to Z, शेड में भी आपका बहुत सारा पैसा बचाने वाले हैं, बहुत बढ़िया तरीके से कैसे कैसे मॉडल बना सकते हो, कितना सस्ते तरीके से बना सकते हो, मजबूत बना सकते हो, उसकी पूरी डिटेल देने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।